हेलो दोस्तों, वेलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पर्यावरण के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपकी यूपी टेट साथ ही साथ आपके सुपर टेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं, जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट मुझे जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आपातकाल का प्रावधान किस देश से लिया गया है? ऑप्शन आपके सामने है अमेरिका, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी जापान या फिर ऑप्शन डी जर्मनी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जर्मनी। दोस्तों, याद रखिएगा कि भारतीय संविधान में आपातकाल का प्रावधान जो है वो जर्मनी से लिया गया है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि भारतीय संविधान के किस भाग में आपातकाल का प्रावधान है, तो याद रखिएगा कि भारतीय संविधान के भाग 18 के तहत आपातकाल का प्रावधान है। और अगर आपसे पूछा जाता है किस किस अनुच्छेद में है, तो याद रखिएगा 3 अनुच्छेद, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360 इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, ईस्ट में कौन सा विटामिन पाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने है विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी या फिर ऑप्शन डी विटामिन B12। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विटामिन B12। दोस्तों, याद रखिएगा कि ईस्ट में विटामिन B12 पाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है ईस्ट में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो याद रखिएगा जाइमेज एंजाइम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, सबसे लंबी दूरी तय करने वाला रेलमार्ग कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, ऑप्शन बी गोरखपुर रेल मार्ग, ऑप्शन सी ट्रांस कैनेडियन रेल मार्ग या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। दोस्तों, याद रखिएगा कि सबसे लंबी दूरी तय करने वाला विश्व का जो सबसे लंबा रेल मार्ग है वो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा परवाल भित्ति निर्मित द्वीप है? ऑप्शन आपके सामने है पंबन द्वीप, ऑप्शन बी न्यूमोर द्वीप, ऑप्शन सी व्हीलर द्वीप या फिर ऑप्शन डी श्रीहरिकोटा द्वीप। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी श्रीहरिकोटा द्वीप। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो श्रीहरिकोटा द्वीप है ये परवाल भित्ति से निर्मित एकमात्र द्वीप है जो कि भारत में है। अगर आपसे पूछा जाता है कि पंबन द्वीप किन दो देशों के बीच स्थित है, तो याद रखिएगा कि ये भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। व्हीलर द्वीप मुंबई के अपतटीय क्षेत्र में स्थित है और न्यूमोर द्वीप जो है वो भारत और बांग्लादेश के बीच में स्थित है। अगला क्वेश्चन, ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? ऑप्शन आपके सामने है अम्लीय वर्षा, ऑप्शन बी वायु प्रदूषण, ऑप्शन सी ध्वनि प्रदूषण या फिर ऑप्शन डी जल प्रदूषण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ध्वनि प्रदूषण। दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पहले भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो याद रखिएगा कि ग्रीन मफलर का संबंध जो है वो ध्वनि प्रदूषण से है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन आपके सामने है प्रेरी अमेरिका, ऑप्शन बी डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी सवाना अफ्रीका या फिर ऑप्शन डी पंपास कोलंबिया। दोस्तों, यहाँ पर जो है वो घास के मैदान दिए गए हैं और वो कहाँ पर स्थित है वो दिया गया है। तो आपको जो सुमेलित नहीं है उसे पहचानना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पंपास कोलंबिया। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो प्रेरीज जो घास का मैदान है वो अमेरिका में है, बिल्कुल सही है। डाउन्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है, ये भी बिल्कुल सही है। सवाना अफ्रीका में है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन जो पंपास है ये कोलंबिया में नहीं है, बल्कि ये अर्जेंटीना में स्थित है। अगला क्वेश्चन, बंगाल का आतंक किस वनस्पति को कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है यूकेलिप्टस, ऑप्शन बी जलकुंभी, ऑप्शन सी जूट या फिर ऑप्शन डी चाय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जलकुंभी। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो जलकुंभी पौधा होता है इसे बंगाल का आतंक माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि आतंकवादी वृक्ष किसे कहा जाता है, तो याद रखिएगा यूकेलिप्टस को कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है हरा सोना किसे कहा जाता है, तो चाय को कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि ब्राउन पेपर किसे कहा जाता है, तो जूट को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, गेंडा परियोजना का प्रारंभ कब हुआ? ऑप्शन आपके सामने 1973, ऑप्शन बी 1992, ऑप्शन सी 2006 या फिर ऑप्शन डी 1987। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1987। दोस्तों, याद रखिएगा कि गेंडा परियोजना का प्रारंभ जो है वो 1987 में हुआ था। अगर आपसे पूछा जाता है प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था, तो 1973 में शुरू हुआ था। और अगर आपसे पूछा जाता है प्रोजेक्ट एलिफेंट यानी कि हाथी परियोजना का प्रारंभ कब हुआ था, तो आपका आंसर हो जाएगा 1992। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस घास किस घास को कहते हैं? ऑप्शन आपके सामने है बांस, ऑप्शन बी जूट, ऑप्शन सी कपास या फिर ऑप्शन डी गाजर घास। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गाजर घास। दोस्तों, याद रखिएगा कि जो गाजर घास है इसे कांग्रेस घास भी कहा जाता है।
एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि बांस किसके अंतर्गत आता है। ऑप्शन आपके सामने दिया होगा, पेड़, पौधा या फिर आपसे कहेगा कि घास। तो याद रखिएगा कि बांस जो है वो घास के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन, स्टोन लेप्रोसी का संबंध किससे है। ऑप्शन आपके सामने है, अम्लीय वर्षा, ऑप्शन बी ग्लोबल वार्मिंग, ऑप्शन सी मृदा अपरदन या फिर ऑप्शन डी सौरमंडल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अम्लीय वर्षा। दोस्तों याद रखिएगा कि स्टोन लेप्रोसी का संबंध जो है वो अम्लीय वर्षा से है। अगर आपसे पूछा जाता है कि अम्लीय वर्षा में सबसे ज़्यादा हानि पहुंचाने वाला जो गैस है वो कौन सी है, तो याद रखिएगा कि अम्लीय वर्षा में सबसे ज़्यादा जो हानि पहुंचाने वाली गैस है वो सल्फर डाइऑक्साइड है। अगर आपसे पूछा जाता है कितने पीएच मान से कम पीएच मान की वर्षा होने पर उसे हम अम्लीय वर्षा कहते हैं, तो याद रखिएगा कि अगर 5.6 पीएच मान से कम पीएच मान की वर्षा होती है तो उसे अम्लीय वर्षा माना जाता है। अगला क्वेश्चन, बाष्पोत्सर्जन के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने है, मैग्नीशियम, ऑप्शन बी पोटेशियम, ऑप्शन सी मैग्नीज या फिर ऑप्शन डी फास्फोरस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पोटेशियम। दोस्तों याद रखिएगा कि अगर आपसे पूछा जाता है बाष्पोत्सर्जन के लिए आवश्यक तत्व कौन सा है तो आपका आंसर हो जाएगा पोटेशियम। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि क्लोरोफिल के निर्माण के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है तो आपका आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन, कौन सा सागर अफ्रीका से एशिया को अलग करती है। ऑप्शन आपके सामने है, भूमध्य सागर, ऑप्शन बी लाल सागर, ऑप्शन सी तस्मान सागर या फिर ऑप्शन डी बेरिंग सागर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाल सागर। दोस्तों याद रखिएगा कि अफ्रीका से एशिया को जो अलग करने वाला सागर है वो लाल सागर है। अगर आपसे पूछा जाता है अफ्रीका से यूरोप को कौन सा सागर अलग करता है तो आपका आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर। अगर आपसे पूछा जाता है न्यूजीलैंड से ऑस्ट्रेलिया को कौन सा सागर अलग करता है तो याद रखिएगा तस्मान सागर। और अगर आपसे पूछा जाता है उत्तरी अमेरिका से दक्षिणी अमेरिका को कौन सा सागर अलग करता है तो आपका आंसर हो जाएगा बेरिंग सागर। अगला क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने कछुआ, ऑप्शन बी पेंगुइन, ऑप्शन सी डॉल्फिन या फिर ऑप्शन डी रोहू। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉल्फिन। दोस्तों याद रखिएगा कि जो डॉल्फिन है, डॉल्फिन का संरक्षण अभी बहुत ज़्यादा किया जा रहा है क्योंकि ये भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा पुरस्कार यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। ऑप्शन आपके सामने है, मैन बुकर पुरस्कार, ऑप्शन बी नोबेल पुरस्कार, ऑप्शन सी रेमन मैग्सेसे पुरस्कार या फिर ऑप्शन डी कलिंग पुरस्कार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कलिंग पुरस्कार। दोस्तों याद रखिएगा कि जो कलिंग पुरस्कार है ये यूनेस्को द्वारा दिया जाता है, ये भारत से नहीं दिया जाता। अगर आपसे पूछा जाता है कलिंग पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है तो आपका आंसर हो जाएगा विज्ञान के क्षेत्र से है। दोस्तों याद रखिएगा कि जो मैन बुकर पुरस्कार है इसे आयरलैंड और राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों को दिया जाता है। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार फिलीपींस द्वारा दिया जाता है और नोबेल पुरस्कार जो है वो स्वीडन द्वारा दिया जाता है और इसे स्टॉकहोम में बांटा जाता है। अगला क्वेश्चन, हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन आपके सामने विल्सन, ऑप्शन बी रोजेन, ऑप्शन सी टॉन्सले या फिर ऑप्शन डी नॉर्मन मेयर्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नॉर्मन मेयर्स। दोस्तों याद रखिएगा कि हॉटस्पॉट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम नॉर्मन मेयर्स के द्वारा किया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है भारत में हॉटस्पॉट की संख्या कितनी है तो आपका आंसर हो जाएगा 4 है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिंक पेज और ग्रीन पेज का संबंध किससे है। ऑप्शन आपके सामने अम्लीय वर्षा, ऑप्शन बी ग्लोबल वार्मिंग, ऑप्शन सी रेड डाटा बुक या फिर ऑप्शन डी 1। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रेड डाटा बुक। दोस्तों याद रखिएगा कि रेड डाटा बुक की स्थापना IUCN के द्वारा 1963 में की गई थी और अगर इसकी बात करें तो इसके अंतर्गत संकटग्रस्त जीवों का आंकड़ा रखा जाता है, यानी कि ऐसे जीव जो कि विलुप्त होने के कगार पर है उनका आंकड़ा इसमें रखा जाता है। तो याद रखिएगा कि पिंक पेज और ग्रीन पेज क्या होता है, तो याद रखिएगा कि ऐसे जीव जो विलुप्त होने के कगार पर है लेकिन अगर हम उनको थोड़ा सा प्रयास करें और उनको विलुप्त होने से बचा सकें तो उसको ग्रीन पेज में रखा जाता है, लेकिन अगर वो फिर से विलुप्त होने के कगार पर आ जाते हैं तो उसे पिंक पेज के अंतर्गत रखा जाता है। तो याद रखिएगा कि ये दोनों शब्द जो है वो रेड डाटा बुक से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन आपके सामने है, एक्स किरण रोंटिजन, ऑप्शन में लघु किरण हर्शेल, ऑप्शन सी परावैगिनी किरण रिचर या फिर ऑप्शन डी गामा किरण मैक्सवेल। यहाँ पर विभिन्न किरण दिए गए हैं, उनके खोजकर्ता कौन है वो दिया गया है, आपको जो सुमेलित नहीं है वो पहचानना है।
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गामा किरण मैक्सवेल। दोस्तों याद रखिएगा कि एक्स किरण की खोज रोंटेजन ने की थी, बिल्कुल सही है। लघु किरण की खोज जो है वो हर्शेल ने की थी, ये भी बिल्कुल सही है। परावैंगनी किरण की खोज रिचर्ड ने की थी, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन गामा किरण की खोज जो है वो मैक्सवेल ने नहीं की थी, बल्कि बैकुरल ने की थी। अगला क्वेश्चन, विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने एशिया, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी अफ्रीका या फिर ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑस्ट्रेलिया। दोस्तों याद रखिएगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पर है? तो ऑस्ट्रेलिया में है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है विक्टोरिया झील कहाँ पर है, तो आपका आंसर हो जाएगा अफ्रीका में है। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन आपके सामने 21 फरवरी, ऑप्शन में 21 जून, ऑप्शन सी 1 दिसंबर या फिर ऑप्शन डी 28 फरवरी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 21 जून। दोस्तों याद रखिएगा कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 21 फरवरी को क्या मनाया जाता है? तो 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, सबसे लंबी अक्षांश रेखा कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ऑप्शन बी 90 डिग्री अक्षांश रेखा, ऑप्शन सी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा या फिर ऑप्शन डी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। दोस्तों हमारी जो पृथ्वी है, पृथ्वी के सबसे बीचों बीच से जो रेखा जाती है वो रेखा होती है 0 डिग्री रेखा, जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं। यही अक्षांश रेखा जो है वो सबसे लंबी है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने भाषाओं का उल्लेख है? ऑप्शन आपके सामने 18, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन से 30 या फिर ऑप्शन डी 12। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको हमें कमेंट के द्वारा बताना है। आज के वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये भी जरूर बताइएगा। अगर आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम फिर से लौटेंगे एक नया इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।